मैं दे देते हैं खदान। बोले कितने की दोगे? बोले $1.5 बिलियन की दूंगा। $1.5 बिलियन ये समझ के ज्यादा है। इन्होंने कहा क्या $1.5 बिलियन ले रहे हो? मैं तुम्हें और बड़ी आइडिया देता हूं। बोला क्या? अप फ्रंट $500 मिलियन पकड़ो और जितना कोयला बिकेगा उसमें तुम्हारी रॉयल्टी, जितना कोयला बिकेगा उसमें तुम्हारी रॉयल्टी। तुम पार्टनर बन जाओ ना मेरे साथ में। $500 मिलियन तो जेब में रखो, कोयला निकालो कमाओ, कोयला निकालो कमाओ, $500 मिलियन तुम्हारे फ्री के। अच्छा, गौतम भाई ने अपने आप को सेव कर लिया, सीधा $1.5 बिलियन लगाना नहीं पड़ा, $500 मिलियन में काम चल गया। और हुआ क्या? स्किन इन द गेम। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, तू मेरा पार्टनर। लोकल पार्टनर सारी मेहनत करे सरकारी क्लियरेंस कराने में, सरकारी लाइसेंस कराने में, प्रॉफिट भारी ना हो, परमिट जारी होगा। और क्या परमिट जारी करा? लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन गोरा, वो कमाएगा कैसे? जितनी माइन परफॉर्म करेगी, जितना माइन से कोयला निकलेगा उतना कमाएगा वो। तो वो लग गया, भाई निकालो कोयला निकालो, वो पूरी जिम्मेदारी ले ली उसने अंदर, वो घुस गया, पार्टनर एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया। अब पार्टनर ने इतना इन्वॉल्वमेंट होकर के खुद ही सारे काम करने शुरू कर दिए। भाई लग गया यहाँ सरकार का काम, ये काम, खदान का काम, निकालना, ट्रांसपोर्ट कराना, क्योंकि उसको पता है जितना कोयला बिकेगा उतना कमाऊंगा। यही था गौतम भाई का आइडिया कि अब तू बेटा कोयला निकाल, मैं अगले धंधे की तरफ चलता हूं। इसको बोलते हैं स्किन इन द गेम। तू काम संभाल, मेरे को नया धंधा ढूंढना है। ये वाला तो चालू हो गया। और आउटकम क्या है? आज गौतम भाई की 6 महीने 3 देशों के अंदर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। और अडानी सबसे बड़े इंपोर्टर हैं कोयले के, 50% भारत का कोल इस समय अकेले अडानी दे रहे हैं। और ये कंपनी जो सोची थी 1 लाख करोड़ की, आपको हैरानी होगी 3.5 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। तुम सोचते ही ऐसे हैं। 31% ग्रुप का रेवेन्यू ऐसे आ रहा है। जो बोला था ना 1 लाख करोड़, ये कोल को गोल बनाने का नतीजा क्या है? 3.5 लाख करोड़। स्किन इन द गेम। दिमाग क्या है? नेटवर्किंग पार्टनर। बाकी जहां Naukri.com पे जाते हैं गुजराती लोग, Naukri.com नहीं, Naukri.com, ये एक ऐसी कॉम है जो नौकरी देती है। ये कॉम ही अलग है। कॉम समझते हो ना, जाति, कॉम। ये Naukri.com है, Naukri.com। ये कंपनी में नहीं जाते, ये कंपनी बनाते हैं। ये धंधे को डबल करना, मार्केट को मुट्ठी में रखना इनके खून में होता है। तभी जब भी इनसे पूछो केमचो, कहते मजा मा। देश के बोरिंग बिजली बिजनेस, ये सारे धंधे बोरिंग धंधे करते हैं। बोले भाई कोयला मेरे पास है, कोयले से अगर बिजली बनाऊंगा तो हिसाब जोड़ते हैं कितना कमाऊंगा। होश उड़ गए। असली पावर तो पावर के बिजनेस में, कोयला मेरे पास है ही है। अरे पावर बनाते हैं। टीम से पूछा कितना कमा सकते हैं? हो जाएगा कम से कम 1 लाख करोड़। टीम में हिसाब लगाया, सन 2000 की बात है, 110 करोड़ की पॉपुलेशन, 55% लोगों के पास बिजली है ही नहीं। बोला यानी कि 55 करोड़ लोगों को बिजली देने की संभावना है और ये 2 गुना बढ़ जाएगी अगले 20 साल में। 75% एनर्जी की नीड बढ़ती चली जा रही है। बोला एक और $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी। और नेचुरल ट्रांजिशन है, क्यों? रॉ मटेरियल कोयला मेरे पास है ही है, कोल माइंस मेरे पास है ही है, लार्जेस्ट इंपोर्टर का कोल मैं ही हूं। और मेरी रिड्यूस हो जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि मुझे किसी और से नहीं देना पड़ेगा। और स्टेबल पावर सप्लाई दे पाऊंगा, मैं कमाल कर दूंगा। कंपनी ने फिजिबिलिटी एनालिसिस पूरी टीम ने किया इनके बैठ करके। तो क्या हुआ? भयंकर हैंडसम प्रॉफिट मार्जिन इनको समझ में आया। काम शुरू करने से पहले ही हरियाणा सरकार से पहले ही ऑर्डर ले आए। अभी काम चालू नहीं हुआ, हरियाणा सरकार ने हमको दे दो भैया बिजली, हमारे गांव में बिजली लगाएंगे सबके यहाँ। और हरियाणा सरकार में जो है उन्होंने ओके कर दिया। अब भाई ने देखा कि मुंद्रा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो मैं कर ही दूंगा। हरियाणा सरकार का ऑर्डर मिल गया। अब टेक्नोलॉजी का चैलेंज कि मुझे यहाँ से गुजरात से हरियाणा बिजली भेजनी है। कैसे भेजूंगा? कोई ईमेल पे तो भेजूंगा नहीं, कोई कोरियर तो कर नहीं दूंगा। अडानी को टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की पूरी टीम लगाई कि मैं सस्ते में बिजली कैसे पहुंचाऊं। तो 2 तरह से होता है। एक तो होता है एसी ट्रांसमिशन, जो कि अल्टरनेट करंट ट्रांसमिशन। एक है HVDC ट्रांसमिशन। अब जो एसी है वो ना क्या है, उसकी वोल्टेज कंट्रोलेबिलिटी कम होती है, ज्यादा जो है ना बड़े इलेक्ट्रिक टावर चाहिए उसको सप्लाई करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा